चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। अब आप जरा टॉपिक को इसको आगे समझिए। तो लास्ट क्लास में जब हमने लिस्ट के बारे में हमने बात की थी तो हमने एक पॉइंट बताया था लिस्ट कलेक्शन के अंदर कि लिस्ट कलेक्शन के अंदर आप जो मर्जी वो कर सकते हो। तो हमने जरा एक बार एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने एक बात आपको बताई थी कि लिस्ट कलेक्शन क्या क्या देता है। अलाउस, आप इसके अंदर अपेंड कर सकते हो डेटा, आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, आप डेटा को डिलीट कर सकते हो, आप डेटा के ऊपर इंडेक्सिंग कर सकते हो, डेटा के ऊपर आप स्लाइसिंग कर सकते हो। बहुत सारे काम है जो डेटा के ऊपर आप कर सकते हो। ये मेजर टास्क ही आपको बताए हमने लास्ट क्लास पे, अगर आपने देखा हो तो ये सारी चीज हम लोग कर पा रहे थे वहां पे। डेटा आप अपेंड भी कर रहे थे बॉटम साइड से, डेटा आप कहीं किसी लोकेशन पे भी आप इंसर्ट कर रहे थे, किसी को डेटा को मॉडिफाई करना था मॉडिफाई भी कर सकते थे, डिलीट करना था डिलीट भी कर सकते थे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई डेटा इंडेक्स निकालना है वो भी कर पा रहे थे, उसको स्लाइस करना है वो भी कर पा रहे थे। याद है ये सारी टास्क जो हमने लास्ट क्लासेस पे की थी? यस। इनमें कोई डाउट तो नहीं किसी पर्टिकुलर टास्क में आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ पे सर थोड़ा डाउट है मुझे किसी भी एक्टिविटी के अंदर से जो भी हमने लास्ट क्लास पे की थी? ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि क्या थे क्या नहीं थे? इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? मेन बात है कि इन पॉइंट जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 क्लियर है तो आगे की बात करूं? यस। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं टपल के बारे में। तो टॉपिक है हमारा वर्किंग विद टपल्स। आखिर टपल होते क्या है या टपल कलेक्शन आप कह सकते हो। तो जो टपल कलेक्शन है ये लिमिटेड वर्जन है लिस्ट का। ये सब लिस्ट से ही बनते हैं, या इस तरह के हो सकते हैं जो लिमिटेड वर्जन आप कह सकते हो। सो ये रेस्ट्रिक्टेड वर्जन और लिमिटेड वर्जन कह सकते हो आप इसको ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड एज टपल। अब ये लिमिटेड वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, दैट मैटर्स। ये रीड ओनली होता है। सो इट इज ए काइंड ऑफ रीड ओनली लिस्ट, ये आप इसको समझ सकते हो। रीड ओनली का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आप ना तो कोई डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, ना डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना डिलीट। पहले चारों काम रीड ओनली का मतलब से आप पढ़ सकते हो। जो पहले 4 टास्क हैं वो लिमिट हो गए, उनको आप नहीं कर सकते। सो टपल डू नॉट अलाउ टू अपेंड, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये पहले वाले जो काम है 4 वो आप नहीं कर सकते। ये 4 फंक्शन खत्म हो गए, आप समझ लीजिए आप एक तरीके से। लेकिन नीचे वाले जो 2 हैं वो आप कर सकते। अलाउस इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो लिमिटेड वर्जन हो गया नहीं हो गया? अच्छा बताओ, मैंने क्या कहा था? ये लिस्ट जैसा ही होता है लेकिन लिमिटेड वर्जन। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। सो वी कैन क्रिएट ए टपल यूजिंग राउंडेड ब्रैकेट्स। इससे आप इसको बना सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट एक one type of collection, we can also convert other collections into tuple using tuple function। जैसे लिस्ट नाम का एक फंक्शन बढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को। तो किसी लिस्ट को आपको कन्वर्ट करना है या और भी कलेक्शन अभी आप पढ़ेंगे उनको भी कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन का नाम है टपल। तो ये राउंड ब्रैकेट के थ्रू आप इसको क्रिएट करोगे या तो
या टपल फंक्शन से बनाओगे आप इसको। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए आपने कहा p इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू, और मैंने लगाए राउंडेड ब्रैकेट्स 4, 9, 12, 68, 67। ये देखिए ये मेरा बन गया टपल। अब मैं इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाहूँ। पहले इसके फंक्शन देखिए, इसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो एक फंक्शन बताया था मैंने dir, देखिए जरा आप इसमें नीचे चेक करिए, काउंट आ रहा होगा, इंडेक्स आ रहा होगा। कोई चीज कितनी बार आई हुई है आप उसको रन कर सकते हो, पोजीशन पता लगा सकते हो, लेकिन बाकी कोई भी टास्क और आज के अंदर नहीं है। डिलीट करने का जो रिमूव फंक्शन था देखिए वो भी नहीं आ रहा होगा, इंसर्ट भी नहीं आ रहा होगा, अपेंड भी नहीं आ रहा होगा, कोई भी फंक्शन के ऊपर अलाउड नहीं है। तो ये फंक्शन की लिस्ट अगर आप गौर करेंगे, इसलिए मैं एक्स डॉट अगर अपेंड करने की कोशिश करूंगा कुछ भी तो एरर दे देगा ये। सो टपल ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट अपेंड, इसके ऊपर आप अपेंड नहीं कर सकते, ना इंसर्ट कर सकते, ना ही अपेंड कर सकते, ना ही आप रिमूव कर सकते, फंक्शन होते ही नहीं है। हाँ, आप इसके ऊपर से चाहो तो, जैसे ये हमारा एक्स है, इसकी मैं अगर इंडेक्सिंग करना चाहूं तो दैट इज अलाउड। अगर मैं इसकी स्लाइसिंग करना चाहूं तो दैट इज अलाउड। पॉइंट समझ में आया, कुछ नहीं आया बताओ। तो ये लिस्ट का ही छोटा भाई है। लिस्ट के अंदर तो आप सारे काम कर सकते हो, पर इसके अंदर सारे काम आप नहीं कर सकते। याद रहेगा ये नहीं रहेगा आप लोगों को? स्लाइसिंग इंडेक्सिंग अलाउड है, वो अलाउड नहीं है। तो क्या चीज अलाउड है, मैंने वो ग्रीन कलर से कर दिया, जो अलाउड नहीं है वो मैंने रेड कलर से कर दिया। एक तरीका तो ये है वो टपल बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, देखिए अब ये मेरी लिस्ट है। लिस्ट फंक्शन से मैं इसको कभी भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा। ये मेरी एक लिस्ट है, इसमें मैं अपेंड करना चाहूं मैं कर सकता हूं, चेक करिए देखिए। लेकिन मैं इसको रीड ओनली बनाना चाहता हूं, नहीं कोई दूसरा बंदा इसको ना कर पाए, तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू टपल x। अब x के अंदर x को देखेंगे तो ये टपल बन चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट देखती है समझ जाओ लिस्ट है ये, राउंड ब्रैकेट देखती है समझ जाओ अब ये टपल है ये। अब इसके अंदर अपेंड काम नहीं करेगा। इसको फिर से कुछ करना है तो आपको पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, अब आप कर पाओगे। पॉइंट समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मेरा? मैं इसको रीड ओनली कर, हाँ बेटा बोलो। आ रहा है समझ। तो ये बहुत क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि टपल बनाने के दो तरीके हैं। या तो हम हाथ से ही कोई डेटा डालना चाहें अपने हाथ से, तब भी टपल बन जाएगा। टपल के ऊपर कौन से फंक्शन में यहां से देख भी सकता हूं। तो एक तरीका मेरा ये है टपल बनाने का। दूसरा तरीका क्या रहा टपल बनाने का, कि आपके पास कोई लिस्ट थी और आपने उसको टपल में कन्वर्ट किया था। तो ये आपके पास मान लीजिए लिस्ट है कोई, उसको टपल में कन्वर्ट करना था तो आपने टपल नाम का एक फंक्शन लगा। तरीके समझ में आ गए दोनों? अब इसके ऊपर आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। तो आपने कहा इंडेक्सिंग के लिए क्या करना होगा, आपने कहा x0 या x1। स्लाइसिंग के लिए क्या करना होगा, वो रेंज बतानी पड़ेगी आपको, आपने कहा x:2:4 समथिंग। तो ये एग्जांपल किसका, ऊपर वाला इंडेक्सिंग का, नीचे वाला एग्जांपल है स्लाइसिंग का। बहुत सारा अलाउड। लेकिन लिस्ट में और टपल में एक खास बात है, देखिए इसके अंदर आप डुप्लीकेट डेटा मेंटेन कर सकते हो। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, लिस्ट कलेक्शन allows duplicate values।
इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, ये भी डुप्लीकेट अलाउ करता है। सो टपल कैन ऑल्सो हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे देखिए जरा, अगर मैं यहां 4 भी लिख रखा है और मैं 4 दोबारा लिख दूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 टाइम आ गया, नहीं आ गया बताइए। लिस्ट अगर होता तब भी आप डुप्लीकेट डाल सकते थे, कोई समस्या नहीं है। लिस्ट के अंदर भी डुप्लीकेट हो सकता है, गौर करिए। लेकिन कभी कभी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को मेंटेन ही नहीं करना होता। तो लिस्ट का एक और सब्स्टिट्यूट आप देख सकते हो, इसको कहते हैं सेट कलेक्शन। ये भी आपका लिस्ट का ही एक छोटा वेरिएंट है। सो एक कलेक्शन that allows to manage unique values only। इसके अंदर कभी डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डुप्लीकेट लिस्ट में भी हो सकता है, टपल में भी हो सकता है, पर सेट कलेक्शन का रोल क्या है यहाँ पे अब, कि केवल आपको डुप्लीकेट डेटा हटाना है, कोई डुप्लीकेट रखना ही नहीं है अगर आप, तो आपको सेट कलेक्शन काम आएगा। इसको बनाओगे कैसे? यूज ब्रेसेस। एक तरीका क्या है, तो क्रिएट ए कलेक्शन, क्रिएट ए सेट कलेक्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यूज सेट फंक्शन टू कन्वर्ट अदर कलेक्शंस टू द सेट। मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर कोई डुप्लीकेट आइटम पड़े हुए हैं और आपको डुप्लीकेट हटाने हैं, तो आप किससे कर सकते हो इस काम को? आप सेट से कर सकते हो। देखिए जरा, समझिए, आपके पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है, देखिए 34, 99, 1, 7, 8, 7, 1, 100, 99। आराम से आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, देखिए। अब मुझे इस वजह से डुप्लीकेट्स खत्म करने हैं, लेकिन ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू सेट, फंक्शन कौन सा बुलाया मैंने? सेट। अब इस x को देखिएगा जरा, इसमें क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है अब आपको? डेटा ऑटोमेटिक अरेंज भी हो गया होगा, ऑटोमेटिक सॉर्ट भी हो गया होगा, देखिए डेटा ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गया, नहीं हो गया बताइए? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट फंक्शन भी नहीं लगाया जबकि आपने, डेटा ऑटो सॉर्ट भी हो गया और डुप्लीकेट वैल्यूज भी आपकी गायब हो गई। कैसा लग रहा है आइडिया बताइए? अब इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो, अब जरा वो देखिए, फंक्शंस चेक करिए। जो फंक्शन अपेंड था उसकी जगह ऐड हो गया। यहाँ देखिए इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो इंसर्ट फंक्शन था वो हट गया। पॉप और रिमूव अभी हैं आपके पास। मॉडिफाई करने के लिए अपडेट फंक्शन दिया है इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फंक्शन से मेनली कौन कौन से जो यहाँ लगेंगे? अप्लाइड ऑन सेट कलेक्शन। अपेंड नहीं काम करेगा, अब आपका ऐड काम करेगा, और ये इंसर्ट और अपेंड दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, आप इसको पॉप भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, अगर मैं इसमें से इंडेक्सिंग करना चाहूं या स्लाइसिंग करना चाहूं तो क्या होगा? देखिए, अगर मैंने कहा x4 तो क्या हो गया?
पिछले जो आपका टपल था उसके ऊपर इंडेक्सिंग अलाउड थी, स्लाइसिंग अलाउड थी, पर इसके ऊपर ना तो आप स्लाइसिंग कर सकते हो ना ही इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये क्या कह रहा है, यूनिक वैल्यूज होंगी। तीसरी बात क्या है, द सेट कलेक्शन डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। आप इसके ऊपर स्लाइसिंग नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। याद रहेगी बात ये, यूनिक वैल्यूज मेंटेन करेगा ये, दैट्स ओके। लेकिन ये आपको इंडेक्सिंग अलाउ नहीं करेगा, स्लाइसिंग अलाउ नहीं करेगा। ऐड करना चाहते हो आप कोई चीज, ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर। आपने कहा एक्स डॉट ऐड, आपने कहा 100, तो देखिए 100 आपका ऐड हो गया। 100 क्योंकि ऑलरेडी था तो इसलिए पता ही चलेगा आपको, दोबारा कोई वैल्यू डालते हैं 200, चेक करिए, देखिए ऐड कर सकते हो आप कोई चीज, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपेंड फंक्शन था ये कुछ कुछ वैसा सा हो गया, इंसर्ट की तरह से नहीं है। तो ये क्या है, अपेंड द वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करोगे ये उसको बॉटम लाइन पे जोड़ देगा। बॉटम कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि वैल्यू ऑटो सॉर्टेड होती हैं। जैसे अगर मान लो कोई मैं बीच की वैल्यू डालूंगा ऑटो सॉर्ट हो जाएगा वो। जैसे मान लो मैंने डाला यहाँ से 75, हमने कहा एक्स डॉट ऐड 75, और मैं इसको देखूंगा तो देखिए 75 की जगह जाकर फिट हो गया। डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता रहता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेटा इज ऑटोमेटिकली, या कह सकते हो वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी आपको डिसेंडिंग करना हो तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लो इसको। आपने कहा लिस्ट एक्स, एक्स डॉट रिवर्स, अब देखिए जरा। अच्छा, लेकिन इसमें सॉर्टिंग जब कन्वर्ट किया था तब सॉर्टिंग में नहीं आया है, इसको आपको लिस्ट और सॉर्ट दोनों करने पड़ेंगे यहाँ इस वक्त। फिर तो आपको शॉर्ट भी करना पड़ेगा और फिर आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। शॉर्ट किया, रिवर्स किया, शॉर्टिंग भी हो गई, रिवर्स भी हो गया। तो कभी भी आप किसी भी डेटा को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेट का अल्टीमेट गोल क्या है, जब भी आपको यूनिक वैल्यूज को मेंटेन करना हो, डुप्लीकेट्स को हटाना हो, ऑटो सॉर्टेड डेटा आपको लेना हो, आप उसके थ्रू आप उनको मैनेज कर सकते हो। और लेकिन आपको टास्क करनी है, एडिशन कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो किसी वैल्यू को, रिमूव में कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैल्यू को पॉप करना चाहते हो, टॉप मोस्ट जो भी वैल्यू आएगी वो पॉप हो जाएगी। तो अगर मैं मान लीजिए अगर ये इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ सेट में, ये मेरा सेट है देखिए, अगर मैंने कहा एक्स डॉट पॉप, ये केवल टॉप मोस्ट वैल्यू को निकाल के लाएगा। अब यह टॉप मोस्ट जो आपका है वो लास्ट वाली वैल्यू नहीं दिखाई दे रही होगी, अब ये फर्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही होगी। ये अंतर है थोड़ा सा यहाँ पे पॉप कराने में आपको। तो जो भी वैल्यूज हैं इंटरनली, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग आपकी मेंटेन नहीं हो रही तो आपको पता नहीं चल पा रहा एक पॉप किसको कर रहा है आपका, क्योंकि 7 के बाद 8 आना चाहिए था वैसे। तो इसकी पॉप करने से क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी फैच करेगा, ये कोई फिक्स अनऑर्डर्ड, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। जो कलेक्शन है अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसमें ऑर्डरिंग, जिस ऑर्डर में आपने कुछ वैल्यू डाली है उसी ऑर्डर में रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ चीज रिमूव करते हो, जैसे आपने कहा 900 को रिमूव करना है, आप वैसे रिमूव कर सकते हो।
ऐड कर सकते हो पॉप, लेकिन पॉप से कौन सी वैल्यू फैच होगी यहाँ पे वो आपको पता नहीं चलेगा। ये लिस्ट में आपको पता होगा, क्योंकि लिस्ट एक ऑर्डर्ड आइटम है, सेट एक अनऑर्डर्ड आइटम। तो यहाँ अंतर क्या समझ में आ रही है? तो ये जो लिस्ट है हमारा, उसी का छोटा भाई समझ लीजिए आप इसको, जिसके अंदर आप केवल यूनिक वैल्यूज को मेंटेन कर रहे हो। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? तो जो लिस्ट है वो सबसे बड़ा भाई है, उसके छोटा है टपल, उससे और छोटा है सेट। सेट के अंदर केवल आप यूनिक वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप ना तो स्लाइसिंग कर सकते हो उसके अंदर, ना इंडेक्सिंग कर सकते हो। टपल के अंदर आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते थे आप, लेकिन बाकी जो 4 ऑपरेशन है वहां वो नहीं कर सकते थे आप। यहाँ ऐड कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो, जो आप टपल में नहीं कर सकते। तो फीचर्स डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं आ रहे हैं? बताइए कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं कर सकते। आप लोग सब जग रहे हैं, सो रहे हैं, ये बताओ। ये सर आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा तीसरा कलेक्शन है। तो 3 कलेक्शन है हमारे। सबसे पहले एक का नाम है लिस्ट, एक का नाम है टपल, एक का नाम है सेट। ये तीनों इंटरलिंक है आपस में। इन सबसे अलग हमारा एक चौथा कलेक्शन होता है जिसका नाम है डिक्शनरी। ये थोड़ा अलग है। इसको आप समझना चाहते हो तो जो नॉर्मल डिक्शनरी आपके घरों में होती है आप उससे समझ सकते हो। आपने देखा होगा इंग्लिश की डिक्शनरी, तो उसमें 2 चीज होती है, एक वर्ड होता है, एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो 2 चीजें होती हैं उसके अंदर, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। जो वर्ड है एक तरह से आपका वो की है, उस वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो वैल्यूज हैं। कभी भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। आपका आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर आपका नाम, आपका रोल नंबर आपका नाम, सब्जेक्ट का कोड सब्जेक्ट का नाम, ये तो सब देखा होगा आप लोगों ने। तो जो सब्जेक्ट आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो उसका एक कोड होता है, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। हाँ या ना, क्या कहते हो आप लोग? यस सर। उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। जहां 2 डेटा एक साथ मेंटेन होते हैं उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर। जो डिक्शनरी वर्ड आया है, ये जो नॉर्मल डिक्शनरी हमारी होती है वहीं से आया है। वहां पे 2 डेटा आप एक साथ मेंटेन करते हो, एक वर्ड और इसका मीनिंग। तो उसको वर्ड जो है उसको कहलाता है की, और जिसका मीनिंग है वो कहलाता है वैल्यू। इसको कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। सो स्पेशल कलेक्शन, तो जो अभी 3 पढ़े थे आपने उनसे हटके है ये, दैट अलाउज टू मैनेज की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे आप 2 डेटा एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, एक को की कहते हैं, एक को वैल्यू कहते हैं। उसको बनाया कैसे जाएगा? यूज ब्रेसेस, ये भी ब्रेस से ही बनता है, टू क्रिएट ए डिक्शनरी। इसको भी 2 तरह से बना सकते हो। द डिक्शनरी कैन बी ब्लैंक और विद सैंपल डेटा। वो मर्जी है आपकी, आप कैसा बनाना चाहते हो। ब्लैंक भी बना सकते हो आप, और सैंपल डेटा के साथ भी बना सकते हो आप। जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने मान लीजिए कोई डिक्शनरी बनाई वर्ड्स की, जैसे आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट कोड है। मान लो मैंने एस ले लिया सब्जेक्ट कोड के लिए। मेरे पास कोई सब्जेक्ट कोड है S001, और सब्जेक्ट का नाम है मेरे पास। मुझे डिक्शनरी बनानी है पहले तो हमने कहा S इक्वल्स टू ब्रेस। ये बन गई मेरी डिक्शनरी, ब्लैंक है। अब हो सकता है कि सेट भी दिख रहा हो आप लोगों को, ठीक है, लेकिन सेट अगर है, ये सेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से सेट भी बनता है, इसी से डिक्शनरी भी बनता है। तो की वैल्यू पेयर अगर डाल रहे हो आप लोग तो डिक्शनरी कहलाएगा, और अगर आप की वैल्यू पेयर ना डाल, सिंगल सिंगल सेट ऑफ वैल्यू डाल रहे हो तो सेट कहलाएगा। इसी से दोनों बनते हैं। आपने कहा एस और आपने कहा S001 इक्वल्स टू, सपोज हमने कहा जावा प्रोग्रामिंग, हमने कहा S002 इक्वल्स टू, हमने कहा लिनक्स डेवलपमेंट। एस को जरा देखिएगा, अब क्या है इसके पास, देखिएगा जरा। पहले की नजर आ रही होगी,
फिर कॉलन नजर आ रहा होगा, फिर वैल्यू नजर आई, फिर कॉमा लग गया बीच में, फिर की नजर आई, फिर कॉलन नजर आया, वैल्यू नजर आई। तो ये जो आप सिंटैक्स देख रहे हो, तो इसमें एक की है और एक वैल्यू है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, की कॉलन वैल्यू पेयर्स। एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो यहाँ डिक्शनरी मैंने किस चीज से बनाई, पहले एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई मैंने, इसका की दे दी, मैंने वैल्यू दे दी, की दे दी, वैल्यू दे दी, उसके अंदर की वैल्यू पेयर बन गए मेरे। एक तरीका तो ये है मेरा। ये समझ में आई बात, नहीं आई? तो एक ब्लैंक हमने डिक्शनरी बनाई है यहां से, देखिए, और इस तरीके से ये यहां से की बन गई आपकी। तो ये कौन सा तरीका हुआ मेरा? एग्जाम्पल 1, यूजिंग ब्लैंक डिक्शनरी। शुरू में हमने कुछ नहीं डाला है उसके अंदर। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं ऐसी डिक्शनरी बनाता जिसमें एक सैंपल डेटा लेता। देखिए जरा ध्यान से, हमने कहा x इक्वल्स टू ब्रेस, मान लो मेरा कुछ फुल फॉर्म्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में, आपने सुना होगा बिट्स, बिट मान लीजिए, तो क्या कहते हो, कॉलन, आपने कहा बाइनरी डिजिट। ये दो वर्ड्स आपने सुने या नहीं सुने बताओ? कॉमा, आपने कहा JDK, जावा का एक सॉफ्टवेयर है JDK। कॉलन, हमने कहा जावा डेवलपमेंट किट। एक वर्ड है, एक मीनिंग है, हमने कहा JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तीन शब्द हैं देखिए। तो जो हमने बनाया है, तो पहला है एक वर्ड, फिर इसका मीनिंग, फिर एक वर्ड, फिर एक मीनिंग, वर्ड एक मीनिंग। डिक्शनरी साफ दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ पहले तो डिक्शनरी हम दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर एक बात, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे बना रहे हैं। इसमें हमने सैंपल डेटा का इस्तेमाल किया है। ये कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, ये बताओ। तो की, BIT क्या बन गया यहाँ, की, बाइनरी क्या बन गया, वैल्यू, JDK हो गया की, जावा डेवलपमेंट किट हो गया वैल्यू। क्या कहते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है? पलक क्या कहती है बेटा? ये दोनों तरीके समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस राशि, सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को दोनों तरीकों में? ये देखो बेटे, याद करने पड़ेंगे, पहली बार पढ़ रहे हो आप, हो सकता है, तो जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो हो सकता है वो 25% समझ में आए, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जब आप खुद पढ़ोगे, फिर इसको समझोगे, प्रैक्टिकल करोगे, फिर असाइनमेंट करोगे, तब चीजें आपकी और क्लियर होंगी। अब असाइनमेंट देंगे आप लोगों को, कलेक्शंस टॉपिक पूरा करके फिर कलेक्शंस के ऊपर एग्जाम्पल देंगे। अब इसके अंदर बात आती है, इसके ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसमें से डेटा अगर आपको फेच करना है तो फेच कैसे करोगे। तो बात आती है फंक्शंस अप्लाइड ऑन डिक्शनरी। इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई कर सकते हो? तो पहला फंक्शन है आपका कीज, दूसरा है वैल्यूज, तीसरा है आइटम्स। जो कीज फंक्शन है ये क्या लाके देता है, रिटर्न ओनली कीज, क्या कह सकते हो, ऑल द कीज। जितनी भी कीज होती हैं ये उन्हें लाके देता है। ये क्या करता है, रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज ये क्या लाके देगा, रिटर्न्स की एंड वैल्यू इन, की एंड वैल्यूज, कीज एंड वैल्यू दोनों लाए गए इन द डिक्शनरी कलेक्शन।
इनको यूज कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना। ये मेरा कलेक्शन है एक्स, हमने कहा फॉर के इन एक्स डॉट कीज कॉलन, हमने कहा प्रिंट के। चेक करिए जरा, क्या कहा है इसको हमने कि भाई एक्स के अंदर जितनी भी कीज पड़ी हैं उनको उठा के लाओ, एक एक करके के को दे दो, और के ने प्रिंट कर दिया उसको। कैसा लगा आइडिया बताइए। अगर आपको खाली वैल्यू चाहिए होती तो चेक करिए, खाली वैल्यू निकाल दें, हाँ या ना। कीज फंक्शन क्या कर रहा है, सारी कीज को निकाल के ला रहा है। फॉर लूप क्या कर रही है, उनको एक एक करके प्रिंट कर रही है। एक्स डॉट वैल्यूज क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को उठा के ला रहा है। फॉर लूप क्या कर रही है, उसको एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट कर रही है। अगर आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को सारी चीज एक साथ उठा के लाना चाहो तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया के कोमा वी इन एक्स डॉट की आइटम्स। आइटम के अंदर दो बात लौट के आएगी, की भी लौट के आएगी, वैल्यू भी लौट के आएगी। चेक करिए जरा, जो आइटम्स नाम का फंक्शन है वो एक साथ दो डेटा लौट आता है। पहला डेटा की कहलाता है, दूसरा डेटा वैल्यू कहलाता है। वेरिएबल्स के नाम जैसे मैंने की और वी रखे हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, वेरिएबल्स के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइटम्स नाम का जो फंक्शन है वो एक साथ दो डाटा रिटर्न करता है, पहला की कहलाता है, दूसरा वैल्यू कहलाता है। तो सारा का सारा डेटा हम फेच कर पा रहे हैं वापस, नहीं फेच कर पा रहे हैं, ये बताइए। कीज फंक्शन क्या ला के दे रहा है, केवल की के नाम ला के दे रहा है। वैल्यूज फंक्शन क्या ला के दे रहा है, सारी वैल्यूज को ला के दे रहा है। और आइटम्स फंक्शन कीज और वैल्यू दोनों की कॉम्बिनेशन को ला के दे रहा है। एक डेटा हमने के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एक वी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उनको हमने जस्ट प्रिंट कर दिया। जो मर्जी हम इसके ऊपर एक्टिविटी रन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हाँ जी, समझ में आ रही बात, कुछ कुछ नहीं आ रही है। तीन फंक्शन ये कुछ क्लियर हो रहे हैं, कीज क्या है, वैल्यूज क्या है, आइटम्स क्या है। यस। ये बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ही आप लोगों को मैं मास्टर बना दूंगा, लेकिन ये कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, इसका हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से कलेक्शन से क्या होता, कौन सा कलेक्शन कैसे डेटा को मैनेज करता है। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे लोग डेटा को मैनेज करते हैं मेमोरी के लेयर पर। ये ध्यान रखिएगा, सारा का सारा डेटा कहाँ मैनेज हो रहा है, मेमोरी के लेयर पर। अभी हार्ड डिस्क का कोई रोल नहीं आया है, कि नोट याद रखिएगा। ऑल सच कलेक्शंस, जो भी कलेक्शन चार आपने पढ़े हैं, मैनेज द डेटा इनसाइड द मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी समझ लीजिए, रैम है, रैम के अंदर है। अभी हार्ड डिस्क का इसमें कोई सीन नहीं है, यानी अगर बीच में लाइट चली गई आपकी तो सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, कुछ कुछ नहीं आई। ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा का सारा डेटा टेम्पररी मेमोरी के अंदर रहता है। अभी हार्ड डिस्क वाली कोई बात नहीं आई है इसके अंदर, कि डेटा को आप हार्ड डिस्क पे कैसे लेके जाओगे। वो अभी हमारा अगला टॉपिक है, हाउ टू मैनेज द डेटा ऑन द डिस्क, दैट्स कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग। अभी तक जो भी डेटा मैनेज कर रहे हो आप, सारा का सारा डेटा ये मेमोरी की लेयर पे मैनेज हो रहा है। अभी हार्ड डिस्क की लेयर पे कुछ नहीं हुआ। अब ये चारों कलेक्शंस को आप एक बार अच्छे से कंपैरेटिव कंपैरिजन कर लीजिए। तो एक बार हम एक कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा जो कलेक्शन अगर आपने देखा है वो कौन सा रहा आपका,
सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कलेक्शन है, कंपैरिजन ऑफ कलेक्शंस अगर आप देखें, जो आपका लिस्ट कलेक्शन है, ये सबसे बड़ी टास्क देता है आपको। आप इसमें अपेंड कर सकते हो, आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसमें स्लाइसिंग भी कर सकते हो। ये आपकी 6 कोर फीचर। टपल क्या कहता है कि इसमें से आप केवल लास्ट के 2 कर सकते हो। आप इंडेक्सिंग कर सकते हो और स्लाइसिंग कर सकते हो। इसको बनाने के लिए हमने क्या लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बनाने के लिए हमने क्या लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट। सेट का रोल क्या बताया था मैंने, कि ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते आप इसके अंदर, लेकिन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर से रिमूव कर सकते हो, यानी डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड का अपेंड है यहाँ पे, डिलीट कर सकते हो। इसको बनाने के लिए क्या लगाया, ट्रेस लगा सकते। ठीक है, इसके ऊपर ना तो इंडेक्सिंग कर सकते हैं आप, ना ही स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो सिंगल सिंगल वैल्यूज होती हैं, सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज। जो भी वैल्यूज होती हैं वो लाइक अरे होती हैं। 2 वैल्यू आप एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते। 2 वैल्यूज को एक साथ मेंटेन करना है तो कौन आएगा हमारे लिए, वो आ गया डिक्शनरी। 2 वैल्यूज, की वैल्यू पेयर्स, जो ऊपर आप मैनेज ही नहीं कर सकते। इसमें कोई अपेंड वगैरह फंक्शंस नहीं होते। बनाने के लिए आप ब्रेस का इस्तेमाल करोगे। फर्क समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जो 3 फंक्शन है ये कहीं और नहीं है। जो कीज फंक्शन है आपका, या वैल्यूज फंक्शन है, या आइटम्स फंक्शन है, ये केवल इसी के फंक्शन है, बाकी किसी के पास भी नहीं है। समझ में आई बात, कुछ नहीं आई, कंपेरिजन समझ में आ रहा है। तो आपको ये सोचना होगा कि किस तरीके का डेटा मेरे पास आ रहा है, तो मुझे किस तरीके के डेटा में इसको कन्वर्ट करना है, और फिर कैसे मुझे उसको वर्कआउट करना है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रही है मेरी बात। Yes, sir. अगर मैं आप लोगों को इसके बेसिस पे एक असाइनमेंट दूं, अभी ताजा ताजा क्लास असाइनमेंट, तो क्या ट्राई करोगे मेरे सामने। ये क्लास असाइनमेंट है। मैं कहता हूं राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर एंड नेम्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। मैंने ये नहीं बताया कितने बच्चे हैं, मैंने ये कहा है आपसे कुछ बच्चों के रोल नंबर और नाम आपको यूजर से इनपुट लेने। ठीक है, एंड शो दोज रिकॉर्ड्स इन फॉलोइंग फॉर्मेट। उन्हें शो कुछ ऐसे करना है, पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा रोल नंबर, फिर आएगा नाम। उनको शो मुझे इस फॉर्मेट में करना। बात समझ में आई कुछ। यू जैसे कुछ नाम लेने हैं, कुछ रोल नंबर लेने, कुछ डेटा ऐसे आ रहा है, इनपुट समझ लीजिए कुछ ऐसे आ रहा। मान लीजिए आपने कहा 101 कॉमा राकेश कुमार सेमीकॉलन 102 कॉमा नीरज वर्मा सेमीकॉलन 103
कॉमा हरीश कुमार, ये मान लीजिए इनपुट है मेरा। तो आउटपुट क्या बनेगा मेरा? अब ये मेरे कॉलम आ गए, यहां पे आया 1, यहां पे आया 101, नाम हो गया राकेश कुमार। यहाँ आया 2, यहाँ आया 102, यहाँ आया नीरज वर्मा। ये हो गया 3, 103 हरीश कुमार। डिक्शनरी में हालांकि ध्यान रखिएगा सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करेगा तो जरूरी नहीं है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आप डेटा लोगे उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले करेगा, वो बदल सकती है। तो क्या हम करने की कंडीशन में है इस प्रोग्राम को, ये बताइए आप लोग। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने दिया हुआ है आपके, तो क्या इस प्रोग्राम को आप लोग बना सकते हैं? ये चैट बॉक्स में डाल दिया है मैंने आप लोगों की। समझ में आ रहा है प्रोग्राम, नहीं आ रहा आपको, ये बताइए पहले तो। देखिए क्वेश्चन डेट, जब आप डेटा पे काम करने की बात कर रहे हो बेटा, कल को आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स 50 जगह जाओगे तो 50 तरह का डेटा मिलेगा आपको वहां। आपको काम करना आना चाहिए डेटा के ऊपर। हाँ जी, क्या कहते हो बताओ। क्या लग रहा है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये होएगा तो कैसे होएगा? आप लोग ट्राई करना चाहोगे? 5 मिनट दूंगा आप लोगों को। क्यों भाई? देखो बोलोगे नहीं तो बेटा ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात हो जाएगी इसके अंदर भी। बाकी जगह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन अगर इसमें भी ऐसे ही चलेगा क्लास में तो कोई फायदा नहीं है फिर। क्योंकि सब कुछ वीडियो से नहीं होता। लाइव इंटरेक्शन तब होता है जब कोई चीज ताजी ताजी दी जाती है। सर हम्म। सर हमें इसमें फॉर्मेट का भी तो यूज करना होगा ना? क्या करना है? सर फॉर्मेट। फॉर्मेट तो हमें बनाना है, प्रिंटिंग के टाइम पे बनाना है बेटा ये तो। ओके